तय करें। जीवनसाथी.com, इंडिया's number one matrimonial। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं क्लास में यूपीएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटिव करंट अफेयर्स से तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो प्लीज़ आप लोग जो है शेयर जरूर कर दें इसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यूके गवर्नमेंट से यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने कुछ योजना डेवलप की हुई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे। राज्य के स्थायी निवासी अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। पाठकों को बता दें कि लाभार्थी सहकारी या फिर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण ले सकता है। सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के लिए 8% की ब्याज दर पर 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा। चयनित लाभार्थी को अपनी भूमि के भू परिवर्तन के बाद मॉर्टगेज करने के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट होगी। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 अक्टूबर 2020 को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 मनाया गया था। पाठकों को बता दें कि प्रतिवर्ष यह दिवस 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करना है। ध्यान दें कि इस दिवस की शुरुआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ 10 अक्टूबर 1992 को की गई थी। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए हर अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे थीम 2020 सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी थीम क्या थी, वो थीम थी इसकी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। अक्सर थीम पूछी जाती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रखी गई है, ये इसकी पूरी थीम थी। इसी थीम में पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मानसिक बीमारी मेंटल डिस्ट्रेस के बारे में दुनिया भर में किसी ने किसी बात को लेकर, फिर काम को लेकर या चिंता दिमाग में बनी रहती है, उस व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती है। इसी बीमारी में कई तरह के लोग जो हैं बुरे बुरे ख्यालों में, उनके साथ साथ कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो अपनी मेंटली बीमारी से जो है ग्रसित होते हैं, तो वो अजीबोगरीब ख्याल अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो कुछ होता नहीं है। आज दुनिया में कई सारे लोग डिप्रेशन या फिर किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये बीमारी आज के दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ी गई है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे ग्रस्त है। लोगों को मानसिक रोग की चपेट में आने से कोई बाहर आत्महत्या का ख्याल भी आता है, यानी कि कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो सुसाइड करने पर भी उतारू हो जाते हैं और कर भी लेते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा हिमाचल में, यानी कि शिमला में, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला, वहाँ पे एक्स जो सीबीआई चीफ थे और गवर्नर रह चुके थे वो नागालैंड के, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो ये इससे रिलेटिव यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है, डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर महीने की दूसरे गुरुवार को मनाया गया 2019। हाल ही में दुनिया भर में 8 अक्टूबर 2020 को विश्व दृष्टि दिवस यानी कि मनाया गया। पाठकों को बता दें कि प्रतिवर्ष यह दिवस अक्टूबर महीने की दूसरी गुरुवार को मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत वर्ष 1919 में की गई थी। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस की थीम होप इनसाइट है। यह दिवस लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी आंख को दान कर सकें, नेत्रहीन की जिंदगी में दुनिया को देखने का जरिया बन सकें। तो इसकी ओनली एक ही थीम है कि जो अंधे लोग होते हैं उनको ये लोग अपनी नेत्र वगैरह दान करने का एक संकल्प ले लेते हैं, एक स्टाम्प पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी आंखें वगैरह होती हैं वो उनको डोनेट कर दी जाती हैं। तो इनकी बस यही एक पर्पज होता है। तो प्लीज़ आप अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। मिंटी अग्रवाल, इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में अम्बाला की मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर इतिहास रच दिया। ये फर्स्ट वुमेन्स हैं जिन्होंने युद्ध सेवा मेडल जो है वो अचीव किया है। पाठकों को बता दें कि यह पुरस्कार हासिल करने वाली महिला बनने पर जहां मिंटी के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वहीं अपनी बहादुरी व समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन की संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला। मिंटी अग्रवाल के बारे में जानते हैं। दुर्गानगर में मिंटी अग्रवाल का पैतृक मकान है। मिंटी बचपन में ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। उन्होंने एयरफोर्स पब्लिक स्कूल से वर्ष 2004 में 12वीं पास की। उसके बाद वह SD कॉलेज में BSc मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया। इसके बाद 2011 में SSC के माध्यम से एयरफोर्स में कमीशन किया। SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मिंटी का सिलेक्शन एडमिशन सेक्शन में हुआ था एडमिशन, और मगर एयर डिफेंस कॉलेज में वो मेरिट में आई, जिस कारण उन्हें एयर फाइटर कंट्रोलर विंग में लाया गया। युद्ध सेवा मेडल के बारे में, युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत 26 जून 1918 को यानी कि 1980 को हुई थी। यह मेडल युद्ध संघर्ष या विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। 35 सेंटीमीटर की व्यास वाला यह मेडल सोने से बना होता है। सोने के रंग वाली मिट्टी में गूथे इस मेडल के एक तरफ सितारे की आकृति बनी होती है, दूसरी तरफ भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ हिंदी और अंग्रेजी में युद्ध सेवा मेडल लिखा होता है। यह वीरता पुरस्कार से अलग होता है। तो आपको समझ आ गया होगा युद्ध सेवा मेडल क्या होता है। वॉर। हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने में जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष के चिकित्सा श्रेणी, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र की घोषणा होना बाकी है। यह अवार्ड्स नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की राशि स्वीडिश बैंक में जमा है और इस पर जो ब्याज बनता है उससे हर साल नोबेल फाउंडेशन नोबेल प्राइज देता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में शांति के लिए दिया गया था। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को अवार्ड दिया जाता है। अब तक इन भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, CV रमन, VAS नायपाल, वेंकट राम कृष्णन, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, RK पचौरी, अमर्त्य सेन। और आपको 2019 का पता होगा जो भारतीय मूल के थे उनको मिला था नोबेल प्राइज। तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन के किंग्स अब्दुल्लाह ने शाही महल के सलाहकार विखर अल खसावनेह को देश का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है। उमर रजाज के स्थान पर हुई थी इनकी नियुक्ति। इन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्र अल खसावने के बारे में, अल खसावने ने द रॉयल हैशमाइट्स कोर्ट में संचार समन्वय के लिए किंग के सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कानूनी मामले के मंत्री के रूप में भी कार्य किया और वह मिस्र, फ्रांस, केन्या, इथियोपिया, अफ्रीकी संघ, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में जॉर्डन के राजदूत भी रह चुके हैं। 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर
रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20